स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। हम लोग कहानी की श्रृंखला में आज एक ऐसी रोचक कहानी पे बात करेंगे जो अपने आप में कहानी होने के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत कुछ दे के जाएगी। कहानी का शीर्षक कुछ इस प्रकार से है, ग्रामीण परिवेश है और यह कहानी अपने आप में रोमांच से परिपूर्ण भी है। ग्रामीण परिवेश है, उस परिवेश में जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, समाज में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का आतंक फैला हुआ है। उसी परिवेश का लाभ लेकर या उसी परिवेश में बहकर एक हरखू यहाँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी के किसान का पात्र नहीं है। यह हरखू प्रायः जिसे ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो पूजा पाठ का काम करता, यानी कि भूत पिशाच को भगाने का काम करता। उसका घर गांव में है, लेकिन गांव में वह भूत भगाने का काम नहीं करता। प्रायः देखा जाए तो गांव में देखने में आता है कि प्रायः गांव के बगल में कुछ लोग जमीन होता है जिसे प्रायः खलियान के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा अपना झोपड़ी और मड़ैया छाकर वहाँ से वह भूत प्रेत भगाने का काम करता। उसकी लोकप्रियता पूरे समाज में फैल चुकी थी, या यूं कहें उसकी अंधविश्वास पूरे समाज में फैल चुका था। अगर किसी को मामूली सा बुखार भी होता या सर दर्द होता तो समाज में प्रायः दवा से ज्यादा दुआ के वशीभूत होकर लोग वहाँ हरखू के पास जाते हैं। हरखू के पास जाकर वह वही सुखैती की प्रक्रिया अपनाकर वहाँ पे उपस्थित होते, वह झाड़ फूक करता। यह पूर्ण रूप से पूरे समाज में फैल चुका था। जहाँ हरखू अपना झोपड़ी बना के वह इस प्रकार का काम कर रहा था, वहाँ पे प्रायः देखा जाए तो गांव और देहात में देखने में आता है कि हरखू अपने झोपड़ी के बगल में केले का पौधा लगाया था। केले के पौधा लगा हुआ था, बरसात के मौसम के समय की बात है, वर्षा पूर्ण रूप से नहीं हो रही थी। केले के जो भी पौधे थे, केले के पौधे से फल आना शुरू हो गए थे। फल अपने आप में बहुत बड़ा केरा का, जिसे प्रायः गध कहा जाता, फूटा हुआ था। गांव के चार ही बच्चे प्रायः योजना बनाए थे कि क्यों न उस केले के गध को काट लिया जाए। अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही थी। दोपहर का समय था, ग्रामीण परिवेश जहां भूत प्रेत का आतंक फैला हुआ था। हरखू अपने अंदर सुखैती, यानी कि जो अपने झोपड़ी के अंदर प्रायः रोजमर्रा का काम करके वह सुखैती का काम कर रहा था। गांव के 4 बच्चे किशन, रामू, जसवंत, संदीप, इन्होंने योजना बना के उस केले को गध काटने का प्रयास किया और अंततः योजनाएं सफल हुई। वह केले को गध काटने के लिए जैसे ही जसवंत छान पे चढ़ के केले का गध काट रहा था। केला का गध, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वजनी था, तो वह उसका गध कटने से प्रायः जो भी छान थी वह सह नहीं पाया और सीधे लेने देने जो अंदर हरखू अपना क्रिया रोजमर्रा का काम करके तन्मय के साथ अपना पूजा पाठ और सुखैती कर रहा था, वह केले का जब गध गिरा तो वह संभाल न सका और छान जो छप्पर थी तो उसका पैर छान छप्पर से नीचे की तरफ लटक गया। और गांव में छान छप्पर प्रायः मूंज और पतहर के बने होते। इस मूंज और पतहर से उसका पूरा जंघा कई जगह फट गया था, उसमें खून की बूंद टपकना शुरू हो गई। नीचे हरखू अपने तन्मय के साथ सुखैती कर रहा था। जो भी वहां सुखैती कराने या जो भी झाड़ फूक कराने उपस्थित थे, सबने वह दृश्य देखा। हरखू भी
दृश्य देखा वह अचंभव में पड़ गया। उसको लगा कि माँ दुर्गे का साक्षात दर्शन हुआ और वह तेजी से प्रायः नीचे सर झुकाकर उस पैर को देखकर उसको लगा कि माँ दुर्गे का साक्षात दर्शन हो चुका है और तेजी से उसने सर को झुकाया और उनको प्रणाम किया और बार बार कहने लगा, बार बार एक ही शब्द रटने लगा कि माँ का दर्शन हो गया, माँ का दर्शन हो गया। और जो भी उस झोपड़ी में बैठे लोग झाड़ फूक करा रहे थे उनको साक्षात देवता का उच्चारण सुनकर वह घबराकर भागना शुरू कर दिए और भागते भागते कोई इधर उधर गिरा, कोई नाले में जा गिरा, कोई उस केले का जो वृक्ष था उससे टकरा गया, जिसकी वजह से सभी लोग किसी न किसी प्रकार से मुसीबत से वहां से भाग चुके थे। लेकिन हरकू के सामने तो ऊपर पैर लटका हुआ था और साक्षात देवता का दर्शन हुआ। वह देखकर कोमा में पहुंच चुका था। जो भी झाड़ फूक करा रहे थे वह वहां से भागना शुरू करके भाग गए और हरकू कोमा में पहुंच गया। उससे बार बार जब होश उत्पन्न होती थी तो वह प्रायः कहता था कि साक्षात देवता, यानी कि उसका स्पष्ट रूप से देखें तो ईश्वर का दर्शन हो चुका था। लेकिन वह गांव के 4 चोर थे, उनको जब मालूम चला कि उनकी इस क्रिया विधि की वजह से प्रायः हरकू कोमा में जा चुका है, तो वह सोचे कि क्यों न जाके हम उससे कहें कि यह किसी प्रकार की दैवी शक्ति का प्रकोप नहीं, हम लोग चोरी के उद्देश्य से गए थे। छान कमजोर होने की वजह से जसवंत का पैर नीचे लहू के रूप में, लहू यानी कि पतह से चीज जाने पे नीचे लटका हुआ था, जिससे प्रायः साक्षात देवता समझ रहे आप। लेकिन हरकू का लंबे समय से इलाज चल रहा, चारों दोस्त वहां पे पहुंचे। वह अपनी बात कहने को सोचते थे लेकिन हरकू मानने को तैयार न था। स्थितियां खराब होती गई लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। यशवंत के पैर में चोट लगने की वजह से उसका मरहम पट्टी हुआ था। उसने अपना पैर खोल के दिखाया, तब जाके हरकू को विश्वास हुआ कि किसी प्रकार की देवी देवता न थी, यह सिर्फ मन का वहम था। इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि वर्तमान समय में भी यह सच्ची घटनाओं पर केंद्रित है। वर्तमान समय में भी हम अपने मानसिक भ्रम की वजह से अपने वास्तविकता जो देख सकते थे उस पर भी पर्दा डालना शुरू कर दिए। और जहां समाज में अंधविश्वास फैला होगा, जहां किसी प्रकार के सामाजिक सरोकार या शिक्षा उन्नत की सफलता नहीं होती, वहां पे इस प्रकार से तमाशगीन बनना और इस प्रकार की समस्या उत्पन्न लाजमी है। अतः आप सभी सचेत बने और वास्तविकता को कब तक हम पर्दा डाल के देखेंगे, और जो अंधविश्वास है उसको मिलकर समाप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रहा है उस पर यकीन करें, न कि किसी प्रकार के अंधविश्वास के वशीभूत हों। धन्यवाद।